आ गई चुनाव में के जीती आ सबका ये फिक्र बा चुनाव कैसे बीती। सब कोई कहे के हमरे के जिताव, सब कोई कहेला हमरे के जिताव आ उनका के छोड़ द हमरे गीत गाव। कभी कभी एक राज्य पूरे देश की दिशा बदल देता है और इस बार वो राज्य है बिहार। यहाँ की लड़ाई सिर्फ मुख्यमंत्री के कुर्सी की नहीं, ये जंग है दिल्ली के तख्त की। क्योंकि अगर बिहार बदलेगा तो भारत की सत्ता की कहानी भी बदल सकती है। नीतीश कुमार, वो नाम जो बिहार के राजनीति का सबसे बड़ा समीकरण बना। एनडीए से महागठबंधन और फिर एनडीए में वापसी, हर बार उन्होंने अपने समय की हवा के हिसाब से अपनी चाल चली, लेकिन इस बार हवा में कुछ और है। बिहार की जनता सिर्फ विकास नहीं, स्थिरता चाहती है। 7-8 के लिए तो अलग अलग कमरा होना चाहिए, तो एक ही कमरे में जमीन नहीं है सर। हमारे घर के मुखे हुए हैं तो हम किनसे बात करेंगे? जिताए हैं हम उनको। जो वहाँ बैठी हुई सरकार है उनसे हम कहना चाहते हैं कि आपकी सरकार को कुर्सी से हटाने का काम करेगा ये बिहार के युवा। और यही वो मोड़ है जहां से दिल्ली की हवा भी बदल सकती है। अगर नीतीश कुमार बिहार हार जाते हैं तो उनके पास सिर्फ एक ही रास्ता बचता है, इंडिया अलायंस के साथ मिलने का। और अगर ऐसा हुआ तो ये सिर्फ बिहार की हार नहीं होगी, एनडीए की दिल्ली की गद्दी पर भी ये असर डालेगी। क्योंकि 2024 के लोकसभा चुनाव में कुल 543 सीटों में एनडीए को मिली थी 293 सीटें और बीजेपी अकेले लाई थी लगभग 240। लेकिन बाकी सीटें, जिसमें जेडीयू, टीडीपी, एलजेपी, शिवसेना, एनसीपी जैसे महासहयोगी के भरोसे, यानी सत्ता की चाबी कुछ छोटे दलों के हाथ में है। और अगर उनमें से दो, नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू पलट जाएं, तो 2072 का जादुई आंकड़ा टूट जाएगा और तब भारत देखेगा एक नया समीकरण। आंध्र प्रदेश के चंद्रबाबू नायडू एनडीए के वरिष्ठ साथी हैं, लेकिन राजनीतिक में सबसे व्यवहारिक खिलाड़ी। अगर नीतीश कुमार इंडिया अलायंस के साथ जाते हैं तो टीडीपी का झुकाव पल भर में बदल सकता है और तब एक नया समीकरण उभरेगा। इंडिया, जेडीयू, टीडीपी, एक नई सत्ता की कहानी। बिहार से शुरू हुआ बदलाव दिल्ली के प्रधानमंत्री तक पहुंच सकता है और उस नए समीकरण में चंद्रबाबू नायडू बन सकते हैं किंग मेकर, या भारत के नए प्रधानमंत्री भी बन सकते हैं। क्या इतिहास खुद को दोहराएगा? 1977 में बिहार ने ही इंदिरा गांधी के खिलाफ हवा बनाई थी और दिल्ली के सत्ता को पलट कर रख दिया था। और 2015 में भी जब महागठबंधन जीती थी तो बीजेपी को रुकना पड़ा था। बिहार हमेशा सत्ता के तराजू को झुका देता है, बस तय ये करना है कि किस दिशा की ओर। आइए हम अब सीटों के बारे में जान लेते हैं। जैसे कि 2024 में जो लोकसभा चुनाव होती है उसमें टोटल 543 सीटें होती हैं। बहुमत के लिए हमें चाहिए थी 272 सीटें। इसमें से बीजेपी जो है 240 सीट लाती है, टीडीपी 16 सीट लाती है, जेडीयू 12 सीट लाती है, शिवसेना जो कि 7 सीटों के साथ, और अन्य जो छोटे छोटे दल होते हैं वो 18 सीट लाते हैं। कुल मिलाकर एनडीए के पास 293 सीटें होती हैं और इसी बहुमत के साथ वो अपनी सत्ता दिल्ली में खड़ा कर लेती है। अगर जेडीयू और टीडीपी दोनों एनडीए छोड़ दे तो संख्या गिरकर हो जाएगी लगभग 265 और इस तरीके से दिल्ली की सत्ता बीजेपी के हाथों से निकल जाएगी। अब आइए बिहार की बात करते हैं। बिहार विधानसभा में टोटल 243 सीटें हैं। बहुमत के लिए हमें कुल सीटों की जरूरत है 122, यानी कि बिहार में जो सत्ता बदलेगी वही दिल्ली की ताकत को तय करेगी। इस सत्ता के खेल में असली खिलाड़ी कौन है? जनता। बिहार का युवा जो रोजगार चाहता है, किसान जो स्थिरता चाहते हैं और वो माँ जो अपने बेटों को रोजी रोटी कमाते हुए देखना चाहती है। उनके लिए ये चुनाव सिर्फ नेता चुनने का नहीं, भविष्य चुनने का है। बिहार एक बार फिर इतिहास लिखने जा रहा है। सवाल ये नहीं कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा, सवाल तो ये है कि प्रधानमंत्री कौन बनेगा। क्या नीतीश फिर से पलटेंगे? क्या चंद्रबाबू नायडू एक नई कहानी लिखेंगे या फिर बीजेपी अपनी ताकत साबित करेगी? जवाब बिहार की जनता के वोट में छुपा हुआ है, क्योंकि भारत की सत्ता दिल्ली से नहीं दिल से चलती है और इस बार वो दिल धड़क रहा है बिहार में।